वासियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए चरखा चलाकर आगे के साथ आप सब लोग की गई है, किस तरीके से ये कार्यक्रम चलने वाला है। जैसा कि पूरा देश और दुनिया जानती है, आदरणीय मोदी जी के जन्म दिवस के पावन मौके पर आज सेवा पखवाड़ा की शुरुआत का पहला दिन है। सेवा पखवाड़े को स्वच्छता दिवस के रूप में, रक्तदान दिवस के रूप में या विभिन्न प्रकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के दिवस के रूप में हम लोग इन 15 दिन का आयोजन आगामी 2 अक्टूबर, जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, उस तक चलाने का काम करेंगे। और इन 15 दिनों में अंतिम छोर का व्यक्ति, जिसको कोई पूछने वाला नहीं, जिसका कोई पुरस्कार लेने वाला नहीं, जिसको कोई लंबी आज़ादी के अंतराल भी जिसकी बेहतरी के लिए कोई प्रयास नहीं हुए, उसके जीवन में मुस्कान आए, उसके जीवन में एक नई सकारात्मक रचनात्मक पहल हो, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का संगठन और पूरा देश आज से शुरू करने जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आगरा की इस ऐतिहासिक धरती पर आज सफाई अभियान के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे सम्मानित माननीय क्षेत्र के विधायक जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हमारे अन्य सभी पदाधिकारी और जिला प्रशासन के साथ ये शुरुआत की गई है। हम समझते हैं कि इससे एक संदेश देने का काम है कि यदि निरोगी रहना है, स्वस्थ रहना है, स्वयं को, परिवार को, समाज को, प्रदेश और देश को स्वस्थ बनाना है, निरोगी बनाना है, बहुत तेज गति से देश को आगे ले जाना है और आदरणीय प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप यदि भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा करना है तो निश्चित रूप से हमें स्वच्छ रहना पड़ेगा और स्वच्छता का अभियान स्वयं से शुरू करना पड़ेगा। और जन जन की इन अभियानों में जो सेवा भाव के साथ शुरू हो रहा है, जन जन की सहभागिता अपेक्षित रहेगी। एक एक व्यक्ति इसमें सहभागिता करे। इंटरनेशनल फेम का शेयर है, डाउन हुआ है आगरा शहर, यानी जहाँ पूरी दुनिया के पर्यटक आते हैं वहाँ सफाई को लेकर आप प्रभारी मंत्री बने। यही तो हम लोग आज प्रयास कर रहे हैं। कोई भी सरकार का प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकता, इस तरह के प्रयास, जब तक जन जन की स्वयं की भागीदारी न हो। पहले आदमी स्वयं पे वो एडॉप्ट करे, फिर परिवार पे करे, समाज पे तभी प्रभावी होता है। आज जो शपथ भी इसके बाद लेने का काम किया गया है, उसका भी आशय यही है कि जन जन की सहभागिता और भागीदारी जब तक इन अभियानों के तहत नहीं होगी, स्वयं का जुड़ाव लोग नहीं करेंगे, स्वयं स्वच्छ रहने का प्रयास, स्वच्छता बरतने का प्रयास, गंदगी न करने का प्रयास, तो गंदगी न होने देने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के अभियान कभी सफल नहीं हो सकते। कहा जाता है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, अखिलेश कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल इंजन की तकरार है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी और इंडी गठबंधन के लोग आज हताश हैं, निराश हैं, और हताशा और निराशा में कुछ भी बोलना है। आखिर उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ अपराध होते हैं, उन्हीं के चहेते लोग क्यों उनमें इन्वॉल्व निकलते हैं? उनके चहेते लोग ही, चाहे अयोध्या की घटना हो, कन्नौज की घटना हो, सुल्तानपुर की घटना हो, उन्हीं के इर्द गिर्द के शागिर्द लोग ही इन्वॉल्व क्यों होते हैं? इसका मतलब साफ है, जो उत्तर प्रदेश की जनता ने 12 से 17 के बीच महसूस भी किया और उसको झेला है, भुगता है। और उसी समय उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक नारा दिया था कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। इसका मतलब ये इनके अखिलेश जी के गिरोह के लोग जब तक उत्पीड़ित पुलिस के द्वारा जब इन पे कार्रवाई होती है, जब जब ये गुंडई करते हैं, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करती है, तब तक उनके सरदार के रूप में उसका रिफ्लेक्शन अखिलेश जी देते हैं। नाम आया डकैती में, अखिलेश यादव उनके घर गए, जबकि पुलिस ने उनका एक वीडियो भी जारी किया, क्या कहेंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ, उसमें तो डकैती का जो सोना डकैती में गया था वो भी रिकवर हो गया है। उसके बावजूद भी चूंकि उनका चहेता है, तो मैंने जो कहा कि जब जब उनके गिरोह के सदस्यों को पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है अपराधियों पर, तो गिरोह के सरगना के रूप में अखिलेश जी को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। केरल में उपचुनाव क्या लग रहा है 10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। 10 सीटों पर निश्चित रूप से बेहतर परिणाम इसलिए आएंगे कि लोकसभा के चुनाव में एनडी गठबंधन के लोगों ने जिस तरीके से गलत गुमराह करके, धोखा देके जनता को ठगने का काम किया,
उन्होंने कहा 400 आ जाएंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग रही है कि संविधान बदल देंगे। 400 इसलिए मांग रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। 400 इसलिए इन्हें मत आने दो, हमें इसलिए जिता दो कि हम हर साल हर महीने महिलाओं को 8,500 रुपये, साल में 1 लाख रुपया हर महिला को देने का काम करेंगे। फार्म भरवाए गए, आज महिला बेचारी सड़कों पर अपने को ठगा था महसूस करके घूम रही है। अब लोग जान चुके हैं कि हमें धोखा मिला, हमें ठगा गया, और आज उत्तर प्रदेश में देश की जनता इंडी गठबंधन के बहकावे में आने वाली नहीं है। उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, उनकी रीतियों पर, नीतियों पर, योगी जी पर, मोदी जी पे है, और उसी के कारण सारे परिणाम, चाहे उपचुनाव के परिणाम हो या आने वाले किसी चुनाव के परिणाम हो, भाजपा के पक्ष में आने वाले हैं।